वेट लॉस विद डाइटिशियन नताशा मोहन में आप सबका स्वागत है। आज की शानदार मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी। गए अब वो ज़माने जब लोग भूखे रहकर प्यासे रहकर पतले हुआ करते थे, क्योंकि जब उन्होंने वो सब किया तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ना, झुर्रियाँ पड़ना, बालों का गिरना, इन सब की वजह से फिर वापस से जब खाना खाना शुरू करते हैं तो डबल वेट पुट ऑन कर लेते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया है, इस तरह से टेस्टी हेल्दी रेसिपीज खा खा कर अच्छे से वेट लूज कर रहे हैं, जो बाउंस बैक भी नहीं होता, क्योंकि खाते पीते हंसते खेलते वजन लूज हो रहा है, मन मार के नहीं पतले होना पड़ रहा। ये बहुत ही टेस्टी ब्रेड मंचूरियन की रेसिपी है, जो आप सबको तो पक्का ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आइए मेरे किचन में मिलके बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक स्लाइस आटा ब्रेड की। भाई मैदा ब्रेड का इस्तेमाल इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि मैदे ब्रेड के अंदर मैदा होता है और आटे ब्रेड के अंदर आटे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ही सेफेस्ट ऑप्शन है। और अब इसको हमने थोड़ी देर करारा करना है एक पैन के ऊपर बहुत ही कम तेल लगा के। फिर हम एक साइड जिसके ऊपर तेल लगाया था, इसके ऊपर लगा देंगे पनीर। पनीर को लगाने के बाद इसको अच्छे से सौटे करेंगे जब तक कि ये जो पनीर है ब्रेड से चिपक ना जाए और करारा ना हो जाए। आप देख सकते हैं ब्रेड और पनीर का मिश्रण कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी आपने खाना नहीं है, अभी ये डिश कंप्लीट नहीं हुई है। मंचूरियन बन रहा है और इस तरह से अगर आप उसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हमने पैन के अंदर डालना है एक छोटा चम्मच तेल। फिर मैं डालूंगी ढेर सारा लहसुन, क्योंकि हर चाइनीज़ डिश के अंदर लहसुन के बिना तो स्वाद ही नहीं आता। इसको थोड़ी देर सौटे करेंगे। फिर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज को हमने करारा होने तक पकाना है। अब आप कोई भी खाना बनाइए, ये ध्यान रखिएगा कि वेट लॉस जर्नी के दौरान आपने कम से कम तेल का इस्तेमाल करना है। पूरे दिन में आपने जितने भी मील्स खाने हैं, संतुलन के साथ खाने हैं। उस मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और हेल्दी फैट्स भी होना चाहिए। अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम तेल का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से अच्छा टेस्टी खाना बनाने के लिए। तो इस तरह से जिन जिन लोगों ने मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करा है, वो सब इन सारी रेसिपीज़ का खूब फ़ायदा उठाते हैं। पूरे दिन की उनको चार्ट मिल जाती है, कब क्या और कितना खाना है, उसी को फॉलो करके अच्छे से वेट लूज हो जाता है। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चाइनीज़ सॉस डाली है। सॉस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमने ब्रेड को करारा करके रखा था उसको क्यूब यानी कि बाइट साइज पीसेस में काट लेंगे। अब बस जैसे ही हमारी वो ब्रेड तैयार हो जाएगी, उसको हम डाल देंगे इस मिश्रण में। तो दोस्तों, आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ। मेरे यहाँ पे वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भूखे रह के भी पतले होने को तैयार हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खा पी के ही पतले होना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, उन्हीं लोगों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जो खाते पीते अपना वज़न कम कर रहे हैं, क्योंकि जो भूखे रह के पतले हो रहे हैं उनके पास कोई संतुलन ही नहीं है कि कितनी मैक्रोज खानी है, कितनी माइक्रोज खानी है, क्या क्या चीज़ें वो लोग मिस आउट कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में। इसीलिए मेरा यहाँ आके आप सबको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक संतुलन में अपना खाना खाते हैं, चाहे वो आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड ही क्यों ना हो, आप उसको एक संतुलन में खाइए, पोर्शन कंट्रोल में खाइए, बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरे दिन में अपनी मन मर्जी का खाना खाएंगे तो वेट लूज नहीं करेंगे। इस तरह से अगर आप पोर्शन कंट्रोल से कितना आपने सब्जी डालनी है, कितना आपने तेल डालना है, ये सारी चीज़ों को नाप तोल के चलेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये वाली रेसिपी आप आराम से हफ्ते में 1 या 2 बार खा सकते हैं एज अ वेट लॉस डिनर ऑप्शन। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताना ना भूलें कमेंट सेक्शन में आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।